हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एईसी पेपर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपेंगे। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं कैसा पेपर। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे, तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर से पक्के से याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस विकल्प में पत्र लेखन का उद्देश्य स्पष्ट है? ये सभी पत्र लिखते हैं हम लोग। उद्देश्य किसके उद्देश्य के लिए लिखते हैं? शिकायत पत्र के उद्देश्य के लिए लिखते हैं, आवेदन पत्र के उद्देश्य के लिए लिखते हैं, सूचना पत्र के लिए। इन सभी उद्देश्य के लिए पत्र लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पल्लवन में निम्न में से किसका प्रयोग वर्जित है? तो ऑप्शन सी, अतिरिक्त कल्पना। पल्लवन मतलब होता है विस्तार रूप में लिखना। इसी का अर्थ इसमें आप अपने से कुछ ऐड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। संक्षेपण में कसौटी क्या मानी जाती है? संक्षेपण में कसौटी क्या मानी जाती है? ऑप्शन सी, मूल भाव की रक्षा। यानी मूल भाव आपको संक्षेपण में नहीं लिखना है, क्योंकि संक्षेपण शॉर्ट रूप में लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोगों को इसमें कुछ मूल भाव ऐड नहीं करना है। वर्ण की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य है? ऑप्शन सी, ध्वनि तत्व अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षत्रज्ञ को क्या कहा जाता है? इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य शुद्धि में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन सी नंबर, क्रिया सामंजस्य पर। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? डी नंबर, उसे भूख लगा। यहाँ होना चाहिए है, लेकिन है मिसिंग है, तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यानी व्याकरण मतलब होता है ग्रामर। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, शब्द शुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है? तो ऑप्शन सी, रूप विज्ञान से, यानी किस प्रकार आप लिखते हैं उससे। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे में नाक का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा यानी सम्मान। नाक कटना का अर्थ होता है सम्मान खो देना, इसका अर्थ होता है नाक कटना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में मूल अंतर क्या है? प्रयोग का, किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढोए, लंका ढाए किस श्रेणी में आएगा? ये मुहावरा और लोकोक्ति दोनों है। ये मुहावरा भी है और लोकोक्ति। घर का भेदी लंका ढोए मतलब अर्थ होता है कि आपसी कूटनीति ही राज्य को विनाश की ओर ले जाता है। तो जैसे कि इसमें घर का भेदी लंका ढाए मतलब विभीषण के संदर्भ में यह मुहावरा लोकोक्ति कहा गया है कि घर का भेदी ही लंका ढोए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपसर्ग शब्द के अर्थ में क्या करता है? डी नंबर है, तीनों। परिवर्तन करता है, उस विस्तार करता है, सीमांकन करता है। ऑप्शन डी नंबर, यानी आंसर हो जाएगा डी, तीनों करता है। परिवर्तन भी करता है, विस्तार भी बढ़ाता है, और सीमांकन यानी सीमाएं निश्चित कर देता है। यहीं तक लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, असफल शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो असफल में उपसर्ग ए नंबर है अ। उपसर्ग मतलब आप लोग देखिए समझ लिए, उपसर्ग में होता है प्रीफिक्स। आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे प्रीफिक्स। वर्ड आगे लगाकर हम किसी का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेलिटी मतलब होता है समानता, और आगे हम इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा इनइक्वेलिटी। असमानताएं मतलब देखिए अर्थ बदल गया ना, तो इन जो हुआ उसको कहते हैं प्रीफिक्स। उसी को हिंदी में कहते हैं प्रीफिक्स को उपसर्ग। तो यहाँ अ उपसर्ग है। और एक होता है प्रत्यय, जो मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन यहाँ उसके लिए। ई प्रत्यय है, यहाँ आ गया। ई प्रत्यय किस शब्द में है? तो डी नंबर, इन सभी में है। मिठाई देख सकते हैं यहाँ लास्ट में ई सब में जुड़ा है। भलाई, लड़ाई, इन सभी में ई जुड़ा है, यानी ई हो गया प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स, जो बाद में लगे। जैसे कि टोनलेस यानी पत्थर मुक्त, जो कंकड़ होते हैं कंकड़ मुक्त। जैसे कह सकते हैं इमोशनलेस यानी भावनाहीन। जो लास्ट में वर्ड की शब्द का अर्थ बदल देता है उसी को कहते हैं, लास्ट में जो लगता है उसको कहते हैं सफिक्स।
तो चलिए प्रत्यय और हिंदी में सफिक्स को ही प्रत्यय कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्यय लगाने के से शब्द में कौन सी श्रेणी बदलती है? तो ऑप्शन सी शब्द वर्ग बदल जाता है। राम ने फल खाया, राम ने फल खाया में ने किस कारक का बोधक है? बोधक कौन है? ऑप्शन बी कर्ता। आंसर है ऑप्शन बी कर्ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है से का प्रयोग किन कारकों में होता है? तो सी नंबर दोनों में, कारण और अपर्दान के लिए। यही फिर कारक पूछा है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन सी संप्रदान, संप्रदान के लिए। कारक 19 नंबर क्वेश्चन है कारक किसके साथ संबंध स्थापित करता है? तो ए नंबर संज्ञा क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सरकारी पत्रों में किस शैली का प्रयोग होता है? तो किस प्रकार का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी औपचारिक, औपचारिक सरकारी पत्रों में, और घर के लिए पारिवारिक में होता है अनौपचारिक। 21 नंबर क्वेश्चन है संक्षेपण में शीर्षक देना क्यों आवश्यक है? यानी संक्षेपण में शीर्षक क्या बताना है कि कहानी में आप क्या लिखें, उसको एक लाइन में जो लिखते हैं उसको कहते हैं शीर्षक। तो उसको देना क्यों जरूरी है? सी नंबर विषय स्पष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है वाक्य शुद्धि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बी नंबर स्पष्टता, यानी आप वाक्य शुद्ध लिखेंगे तभी पढ़ने वाले पाठक स्पष्ट रूप से पढ़ पाएंगे, स्पष्ट अर्थ निकाल पाएंगे शब्द का। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 नंबर भाषा की व्यवहारिक शुद्धता किससे आती है? तो ऑप्शन सी दोनों से, यानी नियमों से भी आती है और अभ्यास से भी आती है। निम्न में से कौन सी तत्व व्यवहारिक हिंदी का आधार है? व्यवहारिक हिंदी का आधार क्या है? बी नंबर संवाद, संवाद यानी बातचीत आधार है। क्वेश्चन नंबर 25 पत्र लेखन में दिनांक का स्थान होता है? तो होता है डी नंबर दाएं के ऊपर में, यानी जब हम पत्र लिखते हैं ऊपर में डेट यानी दिनांक लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है ये सब VVI क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें करके जाइएगा और एग्जाम में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का व्यापक अर्थ है? पर्यावरण शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? मानव प्रकृति संबंध। आगे क्वेश्चन है पर्यावरण संकट का मूल कारण क्या है? क्या है? मानव लालच। आगे बढ़ते हैं नैतिकता किसका नियमन करती है? ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, यानी विचार का भी नियमन करती है, आचरण का और व्यवहार का, तीनों का नियमन करती है नैतिकता। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर नैतिक मूल्यों के क्षरण सबसे पहले प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी समाज प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है विज्ञान और नैतिकता का संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए विज्ञान और नैतिकता के बीच में? तो आंसर है सी नंबर पूरक, यानी एक दूसरे से समान संबंध होना चाहिए, एक प्रकार का। विज्ञान का सबसे बड़ा खतरा है? विज्ञान का सबसे बड़ा खतरा है किसके लिए? विज्ञान सबसे बड़ा खतरा है? तो ऑप्शन नंबर दुरुपयोग में विज्ञान का सबसे बड़ा खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 32 नंबर क्वेश्चन है साहित्य की सामाजिक भूमिका क्या है? साहित्य की सामाजिक भूमिका क्या है? तो ए नंबर मनोरंजन है, आलोचना है, मार्गदर्शन है, डी नंबर आंसर सभी हैं, इन सभी हैं साहित्य का सामाजिक भूमिका। क्वेश्चन नंबर 33 है साहित्य किसे मानवीय बनाता है? तो आंसर है समाज को, व्यक्ति को, राष्ट्र को, इन सभी को मानवीय बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले विकसित होती है? राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले विकसित होती है कहाँ विकसित होती है? ए नंबर परिवार में। 35 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीयता और संकीर्णता में अंतर क्या है? अंतर क्या है? डी नंबर तीनों, भावना का, दृष्टिकोण का, उद्देश्य का। आप किस प्रकार देख रहे हैं? राष्ट्रीयता राष्ट्र प्रेम है और संकीर्णता संकोच बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो इसे डिफाइन किया गया है 35 नंबर में।
36 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जन भागीदारी पर, यानी मनुष्य के भागीदारी पर पर्यावरण संरक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है, सी आचरण सर्वोत्तम माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विज्ञान मानव जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि, आंसर है ये वह साधन है, विज्ञान एक साधन की तौर पर उपयोग करते हैं हम लोग जीवन में। साहित्य का उद्देश्य नहीं है, साहित्य का क्या उद्देश्य नहीं है? चेतना जागरण उद्देश्य है, समाज सुधार उद्देश्य है, नैतिक विश्वास उद्देश्य है और अंधविश्वास उद्देश्य नहीं है। ये आंसर होगा और ये सही आंसर ये होगा। और इन सब का उद्देश्य चेतना जागरण है, समाज सुधारण है और नैतिक विकास है, इन सभी का साहित्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर, सच्ची राष्ट्रीयता का आधार है, क्या आधार है? मानवता, सी नंबर आंसर है, मानवता आधार है। सच्ची राष्ट्रीयता किससे उत्पन्न होता है? मानवता से। क्वेश्चन नंबर 41 है, पर्यावरण असंतुलन का दीर्घकालीन परिणाम है, क्या परिणाम दीर्घकालीन परिणाम? सभी, महामारी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता ह्रास हो रहा है। आज देख सकते हैं कि कैसे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर हम लोग का 55 डिग्री प्लस हो रहा है। तो इन सब विषय से मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, आप लोग आचार्य प्रशांत के बारे में थोड़ा सर्च करें, वो बताएंगे क्या क्या पर्यावरण प्रदूषण यानी क्या क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग एक बार आचार्य प्रशांत को सुने, वो आप लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नैतिकता के बिना विज्ञान बन जाता है, क्या बन जाता है? सी विनाशकारी, यानी नैतिकता, अगर व्यक्ति नैतिक नहीं होगा तो विज्ञान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा। तो यही पूछा है, नैतिकता के बिना विज्ञान कैसा बन जाता है? विनाशकारी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहलाता है? क्योंकि वह समाज दिखाता है, वह समाज को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, राष्ट्रीयता का विरोध कौन करता है? ऑप्शन सी संकीर्णता, यानी छोटी विचार रखने वाले लोग विरोध करते हैं राष्ट्रीयता का। क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी नंबर सतत विकास। 46 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नैतिक पतन का सबसे बड़ा कारण है, तो क्या कारण है? सी नंबर स्वार्थ के कारण नैतिक का पतन हो रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान का मानवीय रूप कहलाता है, विज्ञान का मानवीय रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी मानवता। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी की फ्री में एग्ज़ाम तैयारी कराता हूँ, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा और कैसे डाउनलोड करना है आप लोगों को बता दूंगा। तो ये चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी की तैयारी फ्री में कराता हूँ। तो आप लोग PDF देता हूँ, कलरफुल PDF देता हूँ, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइक भी कर दें दोस्त। 48 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य राष्ट्र चेतना को क्या करता है? बी नंबर विस्तृत करता है, साहित्य राष्ट्र चेतना को विस्तृत करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का व्यक्तिगत दायित्व क्यों है? तो ऑप्शन सी है अस्तित्व के कारण अस्तित्व बना रहने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनल, क्यों जरूरी है? तो अस्तित्व बने रहने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का सर्वोच्च मूल्य क्या है? सर्वोच्च मूल्य क्या है? कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य है। ये 50 VVI क्वेश्चन थे। अगर आप लोग ये क्वेश्चन देख कर जाएंगे तो आप लोगों के यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से 20-30 प्लस क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे। मैंने एक पार्ट और कवर किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइएगा और वीडियो होगा AEC हिंदी लिखकर
तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।